बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। यहाँ पे ओट्स का खिचड़ी मैंने दिया है, बॉइल्ड एग, ब्रेड, बटर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो आज का ये ब्लॉग मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इस वक्त मैं खाना बना रही हूँ। मेरी मम्मी सुबह राइस और कुछ सब्ज़ी वगैरह खाती है, तो मेरी मम्मी के लिए और जो मेरी देवर है वो ऑफिस लेकर जाएगी, तो उनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। यहाँ पर देखो, आज मेरी सासू माँ ने कहा था एग करी बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से ऑमलेट मैंने बना लिया। उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मल मसाले जाते हैं करी में, वैसे ही मसाले मैंने ऐड कर दिया है। और मम्मी यहाँ पे नींद से उठ के बैठी अपनी दवाई खा रही है। गुड मॉर्निंग बोल रही है आप सभी को। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। और यहाँ पे दीपंकर का खाना, यहाँ पे ओट्स का खिचड़ी मैंने दिया है, बॉइल्ड एग, ब्रेड, बटर। और कल रात का लेफ़्ट ओवर चिकन था थोड़ा सा, वही मैंने दिया है। थोड़ा सा फ्रूट्स, पानी और कॉफ़ी। और कल रात से हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है ना। कल रात से देखो कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही है। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। दीपंकर ऑफिस के लिए नहीं निकल पा रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखो, और वो आंटी बेचारी बारिश में भीगते हुए बर्तन वगैरह धो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और कल रात को नहीं, शाम को मैंने न्यूज़ में भी देखी थी, ये जो बारिश है ना, वो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए आई है। मतलब 3 से 4 दिन बारिश कंटिन्यूसली होगी। और हमारी मीठी क्या कर रही है देखो। मीठी सुबह मतलब जब मैं उठी थी ना 4:30 बजे, तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी मैंने इसको खोल दिया था, जाके सूसू पॉटी वगैरह करके आई है। और अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले आई है घर पर, आके फिर से सो गई। ठंडा ठंडा वेदर है ना, इस वजह से। ये देखो मीठू, वो सुना मीठी की तबीयत थोड़ा सा डाउन है गाइस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह आई है ना, इस वजह से वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके लिए एटमॉस्फेयर जो है, सब कुछ उसके लिए नया है, चेंज हुआ है। नए नए लोग हैं, तो इसकी वजह से खाना पीना ठीक तरीके से नहीं कर रही है। और यहाँ पर देखो मीठी की नेल्स भी ना 1 साल से ऊपर हो गया, हमने नेल कटिंग नहीं की, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है। तो आज शाम को डॉक्टर हमने बुलाया है, घर पर ही आने वाला है। मीठी की नेल कटिंग होगी, उसके साथ साथ थोड़ा सा देख कर भी जाएगी फीवर वगैरह है कि नहीं। चलो सो जाओ। कल शाम को ना मेरी सासू माँ दूध गर्म होने के लिए बिठा के टीवी देखने में बिज़ी हो गई। और यहाँ पे देखो दूध का जो बर्तन है वो कितना ज़्यादा जल गया है। तो फ़िलहाल अभी मैं चाय बिठाने वाली हूँ मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए। यहाँ पे आज ना, वैसे मम्मी और मैं हमेशा अमूल दूध या फिर जो क्या बोलते हैं इसे, पाउडर जो दूध आते हैं ना, उसी से चाय पीते हैं। लेकिन अभी ख़त्म हो गया है और इतने सुबह सुबह कहाँ जाकर लाऊंगी, तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये जो लिक्विड दूध है ना, इससे मम्मी को चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतनी जल्दी तो दुकान भी नहीं खुलेगी, तो इसी से ही फ़िलहाल काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर एक करी देखो, वो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये देखो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना। चाय बिठाने के बाद मुझे याद आया, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया, तो अभी मैं ब्रश करूँगी। और चाय तो मैंने बिठा ही दिया है, वो होती रहेगी। और देखो आज बाहर बहुत ही ज़्यादा वेदर अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। एक्चुअली इसकी ज़रूरत थी। मतलब 3-4 दिन से ना गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हम मेरे घर में तो दिन रात एसी चल रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एसी का जो हवा है ना, वो जल्दी ठंड भी नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा गर्मी थी। तो अच्छा हुआ, ये इस बारिश की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 3-4 दिन के लिए ये बारिश आई है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। दोनों की चाय बन के रेडी हो गई है। आज बहुत
थोड़ा थोड़ा कम कम चाय बनी है क्योंकि एक ही कप दूध हुआ था, तो हाफ ऑफ करके हमने ले लिया। ओके मम्मी, आज थोड़ा सा कम पी लेना। ठीक है, बाद में पी लूँगा। बाद में पी लूँगी। पी लूँगी। मेरी तरह मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है, पी लूँगी मैं। ये लो बिस्किट। ये जो जार है ना, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं इसे, दीपंकर जो प्रोटीन पाउडर खाते हैं अभी भी, उसी का जार है। तो मेरी सासू माँ इसको, इन जार को फेंकती नहीं है। इसमें बहुत सारा कुछ देखो रख सकते हैं हम, तो यहाँ पर ही रख देते हैं। तो चलो गाइस, अभी चाय पी लेते हैं। मम्मी गई थी इतनी बारिश में मैगी लाने, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है हम दोनों को ही, और अभी 8:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो मम्मी मैगी लाए हैं। और यार तुम क्या कर रही हो, मैगी खाओगी तुम? इसका सिर्फ काम है सूंघने का, ये भी नींद से उठ गई है। तो चलो अभी मैगी बनाते हैं। वैसे ही बॉयल कर लूँगी क्योंकि अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। बस सिर्फ ये किचन अभी जस्ट क्लीन किया है और ये जो बर्तन वगैरह है वो धो के रखा है, तो अभी बॉयल कर लूँगी मैगी। तो मीठी को भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है गाइस, तो मम्मी अभी मीठी को पेडिग्री खिला रही है। और ये थोड़ा सा पेडिग्री बच गया था जो मम्मी घर से लाई है, तो आज दीपंकर ये मीठी के लिए पेडिग्री लाने वाला है। जाओ खा लो, जाओ। मोटू नहीं खाओ, वो पर खा लो, जाओ। और इस बिस्तर का जो चादर है ना गाइस, वो कल रात को मैंने उठा दिया था। पता है रीज़न क्या है? मीठी ने यहाँ पर पी कर दिया था उस साइड पर, तो जिसकी वजह से मैंने चादर उठा दिया है। आज धोऊंगी। और देखो कितनी ज़्यादा बारिश भी है। तो खा रही है, इसको भी भूख लग गई है। एक्चुअली टाइम हो गई है बहुत ज़्यादा, तो जितना पेडिग्री था वही मम्मी ने दे दिया, इतना है। अभी आज दीपंकर लाएंगे उसके बाद मोटू। और यहाँ पर हमारी भी मैगी ऑलमोस्ट बॉयल हो गई है, और 1-1.5 मिनट और थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी। ये जो ग्रेवी है, पानी है, वो थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद सर्व कर दूंगी। तो हमारी मैगी बनके बिल्कुल रेडी है। अभी इसको खाएंगे। भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। मम्मी यहाँ पे अपना फेवरेट टीवी शो देख रही है। क्या नाम है? गुम है किसी के प्यार में। पहले मैं भी देखती थी, अभी नहीं देखती हूँ गुम है किसी के प्यार में। जब से सही विराट का वो केस हो गया, मतलब मर गए ये सब, तब से मैं नहीं देखती। तो चलो अभी मैगी खाते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। दीपंकर ऑफिस से आ गए हैं और आते ही दीपंकर और मीठी छत पे चली गई है। तो मैं भी अभी जा रही हूँ छत पर देखने के लिए वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ चलो, ठीक है? मीठी और दीपंकर अभी खेल रहे हैं छत पर। थोड़ा थोड़ा सा देखो, अभी भी बारिश गिर रही है, थोड़ा थोड़ा बूंदे बारिश की गिर रही है। एकदम से कम नहीं हुआ है। 2-3 दिन के आगे ना ये बारिश कम नहीं होने वाली है। मीठी दाते बैठा पाबे रोज जोर করে টানে। दीपंकर हैं? वो तो जोरे टानी ताव ছাড়ে না। दीपंकर अभी ऑफिस से आया है, इसको बैठने भी नहीं दिया मीठी ने। खेलने के लिए छत पे बुलाकर लाई है। मीठी गई है अभी ऊपर के छत पर, वो ऊपर वाला वो देखो आ गई है नीचे फिर से। और दीपंकर यहाँ पर अकेले अकेले बॉल खेल रहा था। मीठी थोड़ा सा हाफ गई है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने जाती है बीच बीच में। नीचे जाने का मन कर रहा है और मन भी नहीं कर रहा है, कि मन कर रहा है, फ़ोन भीग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि चली जाओ चली जाओ। और इतना अच्छा वेदर है, देखो कितना अच्छा वेदर है, धूप नहीं है, हल्का हल्का बारिश हो रही है, इसके लिए मन भी नहीं कर रहा जाने का। भीग भी रही हूँ लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा जाने का। मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किस किस को बारिश में भीगना पसंद है, कमेंट करके बताना। कैमरे पर पानी गिर गई, ये देखो मीठी मीठी बॉल डाल दे। दीपंकर कभी कभी डर जाता है उसके साथ खेलते खेलते। ये ले मीठी, बॉल 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 रे मार। लो बोल लो चाहिए।
छत से नीचे आने के बाद मेरे पास 2 डेढ़ घंटे टाइम थी, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ही दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे मेरे मेकअप चैनल के लिए भी एक दुर्गा पूजा मेकअप सीरीज़ शूट करना है। हर बार मैं करती हूँ, जो लोग मुझे मेरे मेकअप चैनल पर भी फॉलो करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। तो कुछ ही दिन बाकी है अभी दुर्गा पूजा की, तो मैंने सोचा चलो एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। इस बार एक्चुअली मैंने सोचा था, बहुत कुछ सोच कर रखा था कुछ नया करने के, लेकिन हो नहीं पाया गाइस। वैसे ही मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, अभी मीठी के पीछे भागते भागते और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। तो कल से एक्चुअली मैं स्टार्ट कर दूँगी मेकअप ट्यूटोरियल दुर्गा पूजा के लिए बनाना। तो मैंने सोचा चलो आज ही एक बैकग्राउंड क्रिएट करके रख देते हैं, ताकि जब मैं मतलब थोड़ा सा पूजा पूजा वाइब आने के लिए मैंने ये बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश की है। पता नहीं कैसी बनी है। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मेरे पास नहीं थी, और मैं बाज़ार भी नहीं जा पाई उन चीज़ों को लाने। तो घर पर जो चीज़ थी उसी से मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सजाने में बिज़ी हूँ और पीछे मुड़ के देखा एक माला गायब है। यहाँ पर देखो मीठी कब इसको चोरी करके लाके बिस्तर पे चुपचाप बैठी है। बताओ दिमाग ख़राब होता है कि नहीं। सो गाइज़, ये रही मेरी फाइनल बैकग्राउंड। कैसा मैंने डेकोरेट किया है मुझे खुद नहीं पता, भी दिमाग में जितना आया झटपट में मैंने रेडी कर दिया है। इस बार ना मैंने सोचा था एक अच्छा सा दुर्गा पूजा के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया यार। ये सब करने के लिए ना आपके दिमाग को एकदम शांत रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और मैंने इतनी जल्दी में मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। मम्मी आ गई, मीठी आ गई, वैसे ही मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ पूरा दिन, ऊपर से मीठी आने के बाद और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो अभी मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा रियल फ्लावर ला के डेकोरेशन वगैरह करूँगी, लेकिन छोड़ दो, इस बार मुझसे और नहीं हो रहा है। तो जो है ऐसे ही अभी करना पड़ेगा। अभी बज रहे थे रात के 7:30, मतलब शाम के 7:30। तो यहाँ पर देखो मीठी की अभी ग्रूमिंग सेशन चल रही है। उसकी जो नेल कटिंग वगैरह है बहुत दिनों से हमने नहीं करवाई थी। तो अभी जब डॉक्टर आए थे उसका मतलब फ़ीवर चेक किया, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर थी। तो सुबह दोपहर से ना 2-3 दिन से वो ठीक ठाक खाना नहीं खा रही थी, लेकिन तब भी मतलब मुझे नहीं लगा था कि उसको इतना ज़्यादा बुखार हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते ना मतलब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर देखो कितनी चुपचाप बैठी हुई है। और वहाँ पे जो डॉक्टर है मतलब ग्रूमर है, वो एक्चुअली डॉक्टर भी है और ट्रेनर भी है और ग्रूमर भी है, ठीक है। तो वो नेल कटिंग वगैरह कर रही है। और मीठी कितनी ज़्यादा गुड गर्ल बन के बैठी है। दीपंकर यहाँ पे उसको थोड़ा और मतलब शांत करने की कोशिश करी है, क्योंकि मीठी थोड़ा सा डरी हुई भी थी। मीठी जब बचपन में बहुत ज़्यादा छोटी थी तब हमने एक नेल कटिंग की थी उसकी। तो अभी इतना सारा दवाई मीठी के लिए हमने मतलब डॉक्टर ने देकर गया है। ये है मीठी को 2-3 दिन से मतलब भूख बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मतलब 3 टाइम का खाना एक टाइम पर वो खाती है और बाकी 2 टाइम का खाना स्किप कर रही है। तो इसके लिए इसको खाने के साथ मिला के खिलाने के लिए कहा है, तो इसको भूख लगेगी। और यहाँ पर एक मतलब खाने के बाद इसकी डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए खाना, इसके लिए एक दवाई देकर गई है। यहाँ पर एक लीवर टॉनिक है, यहाँ पर भी एक भूख लगने की, ये सब 4 दवाई देकर गई है। अभी बुखार का दवाई देना बाकी है। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और अभी जो है मीठी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गई है। अभी देखो इतनी गर्मी में भी मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है, क्योंकि ये पूरा लिटरली काँप रही थी, मतलब ऐसे शिवरिंग हो रही थी। तो मैंने ऊपर से एक बेडशीट दे दिया है, इसको अच्छे से ओढ़ दिया है ताकि इसको ज़्यादा ठंड ना लगे बेचारी। मतलब सुबह से ही तो बुखार थी, 2-3 दिन से ही शायद बुखार है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। तो थोड़ी देर पहले डॉक्टर आने के बाद चेकअप हुआ, तब भी बुखार थी नॉर्मल, मतलब उतना ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि ये पूरा वीक हो गई है, ऐसे सुन पड़ गई है, सो रही है बस और काँप रही है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि इतने सारे दवाई देकर गई है डॉक्टर। तो अभी क्या है, जो फ़ीवर का दवाई है वो उनके पास नहीं था, तो वो लाने गया है। उसके बाद मीठी को दवाई खिलाऊंगी, उसके बाद खाना खिलाऊंगी रात का। तो अभी इसको थोड़ी देर आराम करने देती हूँ। बेचारी कोलकाता आए हुए अभी 5-6 दिन भी नहीं हुआ उसके ऊपर, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई।
तो चलो अभी इसको सोने देते हैं थोड़ा सा। मीठी की फीवर का मेडिसिन आ गया है, अभी जस्ट आके देकर गया। अभी मैं मीठी को ये पिला दूँगी। मम्मी बैठी है मीठी के साथ। ये मीठी की दवाई, मीठी सूंघ रही है क्या चीज़ है, क्योंकि मीठी को तो पसंद नहीं है दवाई पीना, पसंद नहीं है। तो गाइज़ ये है मीठी की फ़ीवर का दवाई, ये है हिमालय का हिमपायरिन। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख दो। अगर आपके घर पर भी पेट है ना, तो उसको बुखार वगैरह आ गया हो तो आप ये वाला मेडिसिन अपने पेट को दे सकते हो। तो अभी मैं इसको मीठी को खिला दूँगी, पिला दूँगी। तो गाइज़ मैंने मीठी को 2 ml पिलाया है। अगर आपके पास भी लार्ज डॉग है ना, मतलब जो जर्मन शेपर्ड हो गया, रॉटवेलर वगैरह हो गया, तो उसको उनको आप 4 to 5 ml दे सकते हो। और किस ब्रीड में कितना ml देना है ना, वो आपको पैकेट के पीछे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मीठी अभी छोटी है, 1.5 साल की है, तो डॉक्टर ने कहा है 2 ml देने के लिए, तो मैंने उसको 2 ml दे दिया है। रात के अभी बज रहे हैं 12:30। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरी रूम पर आई हूँ। इतनी देर तक मैं मीठी और मम्मी के साथ ही थी, क्योंकि उसका जो बुखार है वो कमने का मतलब नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने बहुत देर उसको गोदी में लेके मैं बैठी रही, और तब वो सब मुझे रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। उसके बाद मैंने फिर से डॉक्टर को कॉल किया कि उसका जो बुखार है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि डिनर करवा लिया आपने, तो मैंने कहा हाँ डिनर तो करवा लिया, और डिनर करवाने से पहले मैंने दवाई भी दे दी थी। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होगा, डिनर करने के बाद एक बार फिर से एक और डोज दे दो 2 ml की, और कल सुबह ब्रेकफास्ट से पहले गैस की दवाई और फ़ीवर का दवाई फिर से दे देना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये लोग तो ठहरे बेज़ुबान, कुछ बोल नहीं सकते क्या हो रहा है ना हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं आ गई थी। तो थोड़ा सा वेदर मीठी के लिए चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, नया जगह है, नए नए लोग हैं, मतलब उसके पहचान में मैं, मेरी मम्मी और दीपंकर ही सिर्फ है, और कोई तो नहीं है। तो और 2 दिन पहले थोड़ा सा मतलब मैंने उसको नहला भी दिया था, और एसी में भी रहती है अभी हमेशा, तो उसकी वजह से तो शायद थोड़ा सा फ़ीवर आ गया होगा। तो डॉक्टर बोल रहे थे अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन मैं अभी प्रे कर रही हूँ इसकी नौबत ना आए, नॉर्मल फीवर ही हो। तो चलो गाइस, अभी बज रहे हैं बहुत ज़्यादा रात हो गया है। आज का ये व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल सुबह भी तो मुझे 4:30 बजे उठना है। तो आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में।